आस लगाई हुईया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईया मेरे कर्मा वल ना वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई हुईया तुसी तारन हार का होंदे हो डुबियां नू बंदे लोंदे हो तुसी तारन हार का होंदे हो डुबियां नू बंदे लोंदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आई हुईया मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आई हुईया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईया मेरे कर्मा वल ना वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई हुईया सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए तू भी किधरे ठुकरावी ना ये सोच कि मैं घबराई हुईया तू भी किधरे ठुकरावी ना मैं घबराई हुईया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुईया मेरे कर्मा वल ना वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई हुईया राधा स्वामी राधा बानी पलटू साहिब जी की कुंडलियाँ। लोक लाज कुल छाड़ी के करी लो अपना काम लोक लाज कुल छाड़ी के कर लो अपना काम ये परम संत सतगुरु पलटू साहब जी की बाणी है। This is the Bani of Param Sadguru Paltu Sahib. पलटू साहब जी वास्तविकता की तरफ इशारा दे रहे हैं कि सच्ची भक्ति में लोक लाज तन मन की मर्यादा सब छोड़ना पड़ता है। Paltu Sahib is talking about giving us talking about reality and saying that when you are doing your devotion, you should leave all your caste creed aside. क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जात पात का और फिर मान मर्यादा का कि हम बड़े हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें इज्जत मिलनी चाहिए। कहते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। So Paltu Sahib says that we have to go and surrender to the masters. We have to leave all our ego
set around our caste, creed, our stature and status in society. We should leave all of that aside and go and surrender at the feet of the masters. कहते जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के दीनता नम्रता लेके कि हे मालिक मैं ही सबसे छोटा हूँ, हमारे से सब बड़े हैं, और इस तरह से दीनता नम्रता लेके हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो ही कामयाबी मिलती है. When we go with all the humility and believe that yes, we are in fact the lowest of low and all others are better, and we go with that humility at the feet of the master, then we get success in our devotion. दीनता नम्रता होना चाहिए, सबसे प्रेम और प्यार होना चाहिए, क्योंकि सब घट मेरे साइया सुजी से जनक हुए. कहते सब घट में वही बैठा है जो हमारे जिसको हम दर्शन करना चाहते हैं. So we should go with all our humility and we should have love for one and all, because there is not a single soul and a single cell which is devoid of God Almighty. कहते वहाँ अपना पराया, बड़ा छोटा, पापी पुण्यवान और शत्रु मित्र का भी भावना होवे, सबसे प्रेम और प्यार करना. So we should not make a distinction between friend and foe or enemy and in any other manner. We should not make distinctions. We should try to equally love everybody. तो कहते हैं क्योंकि हम अपने को प्रेम और प्यार का रूप बना देंगे तो प्रेम दिन दिन बढ़ते जाता है. हम दूसरे को प्रेम देने से पहले हमें उसे प्रेम देना पड़ता है. जब हम प्रेम देंगे तो भी हमें प्रेम करेंगे. When we are seeking love of God Almighty, then we have to learn to give love, and as we give love, we will be able to get love from God Almighty. Every day, first we have to be the givers of love, and then God Almighty will shower His love on us. हम किसी से विरोध करके चाहें कि वो हमसे प्रेम करे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता. प्रेम को दे करके ही प्रेम मिलता है. If we think that we will oppose somebody but he should love us, that is not possible. So only when we give love, we get love in exchange. क्योंकि जब हम परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं तो ये सारी परेशानियाँ आती हैं. घर के लोग भी विरोध करते हैं कि भाई हमारी बड़ी जात है, वहाँ पे सब जात वाले आते हैं, तुम उसमें जाके बैठते हो और ये सब क्या है. कहते हैं कि सत्संग छोड़ो और कहते हैं पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं. When we tread on this path of devotion, we face a lot of criticism from our families, and many a times we are told that don't go to the satsangs, because in the satsangs we are people of higher stature and we are people of higher caste and creed, and lower caste and creed people come of lower stature in the satsang, and then you sit shoulder to shoulder with such people and you lose our stature. So instead of going and wasting time in the satsang, you go and work towards improving your stature and status in the society. जब इन सब का कोई ख्याल किए बगैर इन सब को अपने दिल से निकाल के फेंक के सच्चे दिल से उस मालिक की याद में हम उनकी तरफ जाते हैं तो मालिक भी हमारी तरफ ख्याल करता है. So when we throw away all such thoughts from our mind and go with a very pure heart at the feet of our master, then the master also reciprocates. God Almighty reciprocates by giving us a lot of love. तो वही पट्टू साहब पहले स्टार्ट में कहते हैं तन मन लज्जा खोए के भक्ति करो निर्धार. कहते हैं निराधार बगैर कोई डर के भय के भक्ति करो. भक्ति में अगर डर और भय है कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वहाँ हमारी इज्जत रहेगी, बेइज्जती होगी, ये सब भावना लेके भक्ति में जाएं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते. So Paltu Sahib says that go with love and go fearlessly on the path of devotion. If you are fearful about what others are thinking, what others might say and what others might feel if you are doing your devotion, then you will not be able to
be successful on this path of devotion. कर लो अपना काम सोच मोइवा दिन केरी, कर लो अपना काम सोच मोइवा दिन केरी, जेही से कौल करार कौल से अपना मेरी। तो कहते भाई इस तरह से कहते अपने अंदर प्रेम प्यार लेकर के, दीनता नम्रता लेकर के परमार्थ के रास्ते पे चलो और अपना सच्चा काम कर लो। So he says that to go on this path of devotion with love and affection and go fearlessly on this path and do your true work for which you have come. क्योंकि हमने परमात्मा को माँ के गर्भ में कॉल करार करके आए हैं कि हे मालिक तेरे भक्ति के बगैर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आकर के हमने सब भुला दिया। He says that when we are in the womb of our mother, we have prayed to God Almighty and we have promised Him that when we come out of this womb of our mother, we will pray to Him, we will do His devotion. क्योंकि जब एक बच्चा आत्मा माँ के गर्भ के अंदर रहता है तो उसको क्या आधार है? परमात्मा दो आधार दे के रखता है कि वहाँ ज्योति भी दिखाई देती है, लाइट भी दिखाई देता है, शब्द भी सुनाई देता है। और ये शब्द वहाँ के आधार होने के कारण से उस आत्मा को पिछले सैकड़ों जन्म की खबर होती है कि पीछे किसके शरीर से कितना दुख उठा के मैं यहाँ पे आया हूँ, वो सब उसे दिखाई देता है। When the baby is in the womb of the mother, it is supported by the holy sound current and it can see light and it can hear that sound. It is in the womb supported by this, and because it is connected with the sound current, it can see all its previous births, it can understand what all it has gone through in different births and how it has come into this womb. तो वो सब देख के घबराता है, बहुत दुखी होता है कि मैंने कैसे कैसे शरीर में कितना कितना दुख भोग के आज मैं यहाँ आया, ये भी काल कोठड़ी। तो बार बार उस मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक मुझे इस काल कोठड़ी से निकाल, मैं तेरा भजन सुमरन के अलावा कुछ नहीं करूँगा। So there it witnesses all of its previous births and it sees everything and all the difficulties it has gone through and all the sufferings it has gone through in so many different births, and it sees that it is in this dark enclosure of the womb of the mother. So after going through all that suffering, it is still in this dark enclosure. So it prays there to God Almighty because it is witnessing all of that. The soul prays again and again to God Almighty and says, please relieve me from this dark place, please get me out of this dark place and I will do only your devotion, I will not do any other thing. लेकिन जब 9 महीना पूरा हो जाता है और माँ के गर्भ से निकलने के पहले माया फूल ब्रह्म का पर्दा डाल देती है। जो शब्द अंदर सुनाई दे रहा था, लाइट दिखाई दे रहा था, वो बंद हो जाता है और उससे उसका सारा ज्ञान चला जाता है। So when at the end of 9 months, when the baby gets its birth, the Maya puts the wheel of delusion on it, and whatever connection it had with the sound current, that ceases, and it cannot see the light and cannot hear the sound current. It is now covered by the wheel of delusion of Maya. तो इस तरह से बाहर गिरते ही जब माया मूल ब्रह्म का पर्दा डाल देती है तो शब्द प्रकाश बंद हो जाता है, उसका अनुभव बंद हो जाता है, तो बच्चा जमीन पे गिरते ही रोना चालू करता है। So with that wheel of delusion of Maya, that sound current, the baby, the jiva can no longer hear that sound current. It cannot see that light or hear that sound current. So as soon as the baby falls out of the womb, comes out of the womb, it starts crying. कि मेरा वो शब्द, मेरा वो प्रकाश कहाँ चला गया, वो रोता है और घर वाले लोग खुशी मनाते हैं, थाली बजाते हैं कि लड़का पैदा हुआ। So the baby cries because
it keeps suffers the loss of that light and sound which it was experiencing. So all that experience stops, and that is why the baby starts crying. But all the family members rejoice because the baby is born. तो वही कबीर साहब हम लोग को जागृत करते हैं कि भाई जब तुम पैदा हुए तुम रोए जग हंसा, अब ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे और जग रोए. So Kabir Sahib says in his Bani that when you were born, you were crying and everyone else was rejoicing and laughing. But now do something in this lifespan that when you die, you go rejoicing and everyone else cries for you. तुम मरते हुए हंसते हुए मरते के समय हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए. So that you do something where you can rejoice and the whole world and everyone around cries and they miss you. तो वो कौन सी करनी है जिसके लिए दुनिया रोवे और हम हंसते हुए जाएं दुनिया हमारे लिए रोए? कहते हैं किसके लिए रोती है? जो भक्ति करके जाते हैं, महात्माओं के लिए रोती है दुनिया. अब हमारे आपके लिए क्यों रोएगी? तो घर वाले ही रोएंगे. So when does the world cry? The world cries when a devotee, when a saint leaves his body. They feel they miss that saint, and that is why the world cries. Otherwise, only your family members cry. Because if you have not done that devotion, it is only your family members who will miss you. But the world misses you when you are a saint, when you have done your devotion. कीनो भक्ति करार जन्म तब मानुष पायो, कीनो भक्ति करार जन्म तब मानुष पायो, मोक ऐसो चेत गर्भ के बीच करी आयो. तो कहते हैं तुम परमात्मा से कॉल करार करके तुम्हें मानव शरीर परमात्मा ने दिया भक्ति के लिए, लेकिन तुम यहाँ आ कॉल करार करके आके यहाँ सब भुला दिए. उस मालिक को, अपने पिता को भी भूल गए और अपने आप को भी भूल गए. So Paltu Sahib says that in the womb you made your declaration, you made your promises and you came into this world. But once you have come into this world, you have forgotten your promises, you have forgotten that declaration, and you have become lost in this world. कहते इस तरह से काल और माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया और ये कर्मों के चक्कर में पड़ गया और इस दुनिया को अपना बना लिया और सब तरह से दुख का समुद्र पहाड़ पे पड़ गया. So once you have come into this world, you have been covered by the wheel of delusion of Maya and Kal, and as a result you have got entangled, all your karmas and all your entanglements on you. तो महात्मा जागृत करते हैं, देखो भाई तुम कॉल करार के करके मालिक से आए हो, मालिक ने तुम्हें इतना सुंदर समय दिया है, उसका फायदा उठाओ और आप अपना काम करो, यानी अपने आत्मा के उद्धार का काम करो. So Paltu Sahib says that you have given your promise to God Almighty, and He has given you this priceless opportunity of a human life. So now that you have come here, you should follow that promise which you have made and make use of this life which has been given to you. क्योंकि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं. ये शरीर तो कुछ दिन अपने कर्मों के भुगतान के लिए मिला है. ये किराए का मकान है, ये मिट्टी का बर्तन है, इसे तो यही फेंक के जाना है. आप आत्मा हो, इस मकान को चलाने वाले हो, इस जड़ मकान को भी चलाने वाले हो. So you are not this body. You have to understand you are the soul. This body is just like a vessel which you will be using during your lifespan, and it has to be left and thrown behind. And it is you are the soul. So you have to work here for your own self, which is your own soul. महात्मा कहते हैं देखो तुम्हारे प्रकाश से सूरज चांद प्रकाशित हैं, तुम्हारे प्रकाश से ही दुनिया प्रकाशित है. तुम्हारी ऐसी शक्ति हो कि तुम अपने आप को शरीर समझ के और जीवात्मा होके
कर्म करके मलिन होके 84 का चक्कर लगा रहे हो। Mahatmas say that it is with your power that the sun is shining. It is with your power that there is brightness and light everywhere. And you have completely forgotten your power. You have encased yourself in this body and become a Jivatma. And you are now not enjoying that kind of power which you really have and what you are. तो महात्मा कहते भाई अपने आप को पहचानो और अपने पिता को मत भूलो जिसने तुम्हें मानव शरीर दिया है और यहाँ सारी व्यवस्था करके भेजा है। जब वो परमात्मा का ध्यान होने के कारण से वो हमें यहाँ भेजने के पहले घर, मकान, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, जमीन जायदाद सबका व्यवस्था करके भेजता है। तो वो मालिक हमारी कितनी फिक्र किया और हम उसे ही बुला दिया। So he says that realize yourself, realize your true self, and remember and be thankful to what God Almighty has done for you. He has taken care of all of your needs. Before you were born, He has made sure that you have a house, you have a shelter, you have food. He has taken care of your every need. But once you have come into this world, you have completely forgotten Him. औदे बासन माहे नीरज न लिया उबारी। औदे बासन माहे नीरज न लिया उबारी। तेक तज के रयो कुशल का हो ये तुम्हारी। तो कहते हैं कि जो परमात्मा जब तुम औधे जो है बर्तन के जैसे पड़े थे, सिर नीचे पैर ऊपर, कितने दुख में पड़े थे, वो परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा किया, लेकिन ऐसे परमात्मा को तुमने भुला दिया। So Paltu Sahib says that when you were like the inverted vessel with your head down and your legs up in the womb, your God Almighty helped you. He relieved you from that place. तो कहते जो परमात्मा हमारा इतना ख्याल करके 9 महीने माँ के गर्भ में पाल के बाहर भेजता है, हम कॉल करार करके तो जरूर आते हैं, लेकिन सपने में भी उसे याद नहीं करते, उसे भुला जाते हैं और मेरा आ जाता है। So that great God Almighty has relieved you from that place, and you have made so many promises to Him that you will do His devotion. But when you have come out of that place, then you have completely forgotten Him. Now you are lost in your own ego about me and myself and mine. अभी भी आप रोजाना 2 घंटा उस मालिक को याद करो, तो उस मालिक ने जैसा सारा व्यवस्था करके आपको भेजा है दुनिया में, तो आज भी आपको दुख मुसीबत आने नहीं देगा। वो आपका पिता परमात्मा है, वो दयाल है, वो सब तरह से हमारी मदद करता है। So today also you sit and do your meditations for 2 hours and you pray to God Almighty. Like He has taken care of you before you were born, He is also there today to take care of your problems, to take care of your worries. Even today He will help you in this worldly way. लेकिन हम उसे जब बुला के मैं मेरे में आ जाते हैं, तो वो मालिक नाराज हो जाता है और वो अपनी दया में हर थोड़ा रोक देता है। But we forget Him here and we get lost in our ego about me and mine. And when we do that, He gets annoyed and He stops that grace which He would like to shower on you. आज भी हम उसका 2 घंटा रोज सुमरन करें, उसकी याद में रखे हुए दुनियावी कारोबार करें, तो फुल मालिक परमात्मा हमारी हर जो है कठिनाई को दूर करता है, हमारी हर पुकार को सुनता है। So today also, if we sit for our meditation for 2 hours and we remember Him, then He will definitely take care of us. He will take care of all of our problems. जगत हसे तो हसन दे पलटू हसे न राम। जगत हसे तो हसन दे पलटू हसे न राम। लोक लाज कुल छाड़ के कर लो अपना काम। तो वही
पलटू साहब कहते हैं जब आप लोक लाज इज्जत मर्यादा छोड़ के भक्ति के रास्ते पे चलेंगे तो दुनिया जरूर हंसेगी। उनको हंसने दो, वो पागल हैं, उनको पता नहीं भक्ति क्या चीज होती है, लेकिन वो मालिक वो नहीं हंसेगा, वो तो तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होगा, वो तुम्हें इनाम देगा। So Paltu Sahib says that when you do your devotion, forgetting all of the status and stature, and you do it fearlessly and with humility, then even though the world will laugh at you, but God Almighty will see your devotion and He will take care of you. तो वही इशारा देते हैं कि भाई वो आपका पिता परमात्मा वो आपके लिए फिक्रमंद है, आप जब उसकी तरफ ख्याल करोगे, उसकी तरफ मुंह करोगे, वो आपकी तरफ करेगा और दोनों का रास्ता समीप हो जाएगा। He says that God Almighty is worried about you, and if you turn your face towards God Almighty, then He will be able to shower His grace on you, and your path will also become easier. क्योंकि हर एक आत्मा उस परमात्मा का बेटा है। आज यहाँ आकर के अपने पिता से दूर होकर के हौं की बीमारी में पड़ के और मलिन कर्म करके आज 84 में कितना दुखी है। पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में जाके दुख भोग रहा है, तो वो पिता को कितना दुख होगा। Each and every soul is the son of God Almighty, and in this world, when each of that soul is going into different life forms and suffering in those life forms, you can imagine how a father will feel about their son going through this kind of suffering. तो इसीलिए उसको बड़ी चिंता है, वो चाहता है कि ये भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आ जाए और अपने आप को पहचान ले और निर्भय होकर के भक्ति का रूप हो जाए। So God Almighty wishes that you realize yourself, you do your meditation and come from your 9 doors to the 10th door and realize your true self, and you do your devotion fearlessly and with all humility. जब वहाँ पे आता है, अपने आप को देख लेता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा के अंदर से 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है, निकलने लगता है। तो नहीं कहते आत्मा प्रकाश रूप है। जब अपने आप को प्रकाश रूप देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और तब इसको भरोसा आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। When we come from the 9 doors into the 10th door, we first see our own selves, we see our soul. That soul is in the form of light. And when we see that light, we realize that we are not this body and we are not these senses, but we are this soul. तब ऑटोमेटिक दुनिया भी प्रेम प्यार दुनिया से हट जाता है और सद्गुरु और परमात्मा से जुड़ जाता है। So then automatically the love that we have for this world gets redirected to our Sadguru, the Master, and God Almighty. जगत हसे तो हसन दे, पलटू हसे न राम, लोक लाज कुल छाड़ के कर लो अपना काम। तन मन लज्जा खोई के भक्ति करो निराधार, तन मन लज्जा खोई के भक्ति करो निराधार। तो फिर से वही कहते हैं कि तन मन लज्जा खोए के भक्ति करो निर्धार। हाँ, कहते हैं कि कोई भी तरह का कोई अहंकार और कोई बड़ाई आपके अंदर ना रहे। आप छोटे से छोटे होकर के गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले तो जरूर कामयाबी होती है। Again, Paltu Sahib says that if you do your devotion, you should do it fearlessly and you should do it with all humility. You should not carry your ego around you about your status or your caste or creed or any other such thing. Do it very humbly, thinking you are the lowest of low, and do it fearlessly. Then you will be successful on your devotion. तो कहते हैं इस तरह से
नहीं तो क्या होता है कि नाम तो ले लेते हैं, गुरु के ऊपर भरोसा नहीं आता है, और उधर कोई त्योहार आ गया उसका भी रूप हो गए, और कभी नवरात्रि आ गई 9 दिन उपवास भी कर लिए, उधर देवी देवताओं की भी पूजा करते रहते हैं, इधर गुरु की भी पूजा भक्ति करना चाहते हैं, तो हम किसी तरफ के नहीं हो पाते। So do it fearlessly, and what happens is there are many people who take initiation, but after taking initiation they still don't have faith in their master. If there is some festival, then they get busy with that festival. If there is Navratri as a festival in India for 9 days, then they get into fasting, and like that they also worship their deities and other gods and goddesses. So that way they never develop that devotion and love and affection for the master and faith in him. अगर उपवास सच्चे तरह से उपवास रहे तो बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन उपवास में लोग डबल खा लेते हैं। आलू उबाल के काली मिर्च का पाउडर लेके घी में तल के काली मिर्च नमक डाल के कटोरा बराबर के, क्योंकि वो अन्न नहीं है, और दूसरा लेते हैं वो शकरकंद, वो करना होता है ना, वो उबाल के एक एक थाली, वो भी अन्न नहीं है, तो पेट भर खा लेते हैं, तो फिर उपवास किस चीज का? अगर उपवास हफ्ते में 1 दिन रहे, खाली पानी पी के उपवास कराने का मतलब कि सारा दिन पानी पी के रहना, तब वो सच्चा उपवास है। अगर कुछ भी खा ले तो उपवास खत्म, तो वो उपवास किस काम का है? तो इसीलिए हफ्ते में 1 दिन उपवास करना कि अन्न नहीं खाना सारा दिन, खाली नींबू का पानी, नहीं तो तुम मध का पानी पियो, शुगर नहीं तो मध का पानी पियो, आपको भूख ही नहीं लगेगी। 2-3 चमचा एक गिलास में मिला के पियो। अभी विजयवाड़ा में रोज पाव किलो मध देते हैं, वो फास्टिंग कराते, उपवास कराते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 दिन कराते हैं, लेकिन कुछ भूख नहीं लगता है, और उनका ताकत ऐसे है, तो वो कौन सा उपवास है? So many devotees do this fasting, and there are different types of fastings. But what is the use of fasting if you eat more than what you would otherwise normally eat? Many people on the day of fasting end up eating a lot of potato, because potato cooked in a certain way with black pepper and rock salt or other ways is not considered as a break of their fast. So they eat loads of that. Also sweet potato is not considered a break in the fast. So again that is also eaten. So you end up eating double of what you normally eat. So what is the use of fasting then? Fasting means that you, in a week, if people fast, it is very good for their health also. But then fasting is when you actually don't eat anything, you just stay on water the whole day. Then that is a fast. If you have eaten anything, then you are not fasting anymore. क्योंकि जठराग्नि को आराम मिलना चाहिए, 1 दिन तो आराम दे। So the stomach has to get rested. There is this Jataragni which digests the food in the stomach. That should get rested, and for it to get rest, you should not eat anything, only on water. You can perhaps take some lemon with it, or you can take honey with it. In Vijayawada, they make us fast, and people fast for 7, 8 days, 10 days, and there they give water with only honey. There is nothing else that is given. And once people start taking that for 7, 8 days, 10 days, you don't feel the need of eating anything, and your weight keeps reducing. So fasting is good when your weight is reducing. If you end up putting more weight during fasting, then there is no point in fasting. HM सिंह 3 महीना रह के आए थे, 15 किलो कम हो गए। तब से अपने वेट को बढ़ने नहीं देते, कंट्रोल करते हैं। So Mr. HM Singh has gone there, and he has reduced 15 kilos by going there. And after that, now he is maintaining his diet. He doesn't allow his weight to go up. तो ऐसा होना चाहिए। अभी उपवास करने से आपका शरीर कम होना चाहिए, वेट घटना चाहिए। उपवास करके उतना ही रहे या बढ़े तो क्या फायदा है? So
So that is how your weight has to reduce with your fasting. If with fasting you increase your weight, then there is no point in fasting. अगर आप उपवास रहें 1 हफ्ता 10 दिन मध का पानी पी के देखिए, आपका कुछ भूख नहीं रहेगा और आपका ताकत ऐसे ही बनी रहेगी और शरीर ऑटोमेटिक आपका वेट कम हो जाएगा 8-10 किलो। 1 हफ्ते में तो कम से कम 8 किलो कम हो जाएगा। अब इतना कम हो गया तो आपकी आधी बीमारी निकल जाएगी। सब वेट बढ़ने से ही बीमारी घर करती है और जितना वेट बढ़ेगा उतनी बीमारी ज्यादा आएगी। आप कितना भी दवा खाओ ठीक नहीं होएगा। वेट घटाओ, आराम से रहो। So you have, if you stay on a diet of only water and honey, in a matter of 8-10 days, you will lose substantial weight. Perhaps even 8 to 10 kgs will get reduced, and you won't feel weak, and your weight will also reduce, and you won't even feel hungry. So it is important to reduce weight. Once weight reduces, your ailments and your problems, physical problems also reduces. The illness that we have, that also reduces with weight. As you put on weight, your illness and all your problems and physical problems increase. Even if you take a lot of medicines, they will not come down. So you have to focus and reduce your weight. भक्ति करो निराधार लोक की लाज न मानो, भक्ति करो निराधार लोक की लाज न मानो, देव पितृ मुख खाक दारिक गुरु को जानो। तो बड़दू साहब जी अयोध्या में पैदा हुए थे, तो आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि लोक लाज को छोड़ करके और गुरु की भक्ति करो और पितर क्या देव पितर मुख खाक डाल, हाँ, देव पितर मुख खाक डाल के एक गुरु को जानो। कहते हैं कि जो पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे, पितृ पूजा करते थे, वो सब छोड़ दो, उस तरफ आंख उठा के नहीं देखना, सब कुछ एक गुरु को जान लो, बस आपका काम बन जाएगा। Paltu Sahib was staying in Ayodhya, where there is a lot of idol worship and a lot of rituals. So Paltu Sahib says in his Bani that you leave all the sacrifice all your deities, all your idols, gods and goddesses, and sacrifice all the pitru, which is the puja or the offerings that we make to our ancestors. So forget all of that, leave aside all that, cast it away, and do your devotion of your master. Just understand him as everything and do your devotion. लोगों का भ्रम होता है कि इतना दिन हमने देवी का पूजा किया, देव का पूजा किया, अभी छोड़ देंगे देव नाराज हो जाएगा, हमारा कोई नुकसान कर देगा। ये सब सपने में नहीं सोचना। एक गुरु की भक्ति में सब देवी देवताओं की भक्ति आ जाती है और सारे देवी देवता गुरु की भक्ति में राजी हैं। So many of us have this belief that if we are doing some worship of some god or goddess or some idol, and if we leave that and start worshipping our master, then that idol or that god or goddess will get annoyed with us or get unhappy with us. But you should take out any of this misconception from your mind, because not a single god or goddess will be unhappy if you are worshipping your master, because everyone is willingly worshipping the master. कृपाल सिंह महाराज जी उदाहरण दिया करते थे। एक गुरुमुख शिष्य था, उसने गुरु किया था, तो गुरु ने क्या कहा, सवेरे उठ के स्नान करके शिवालय में जाके नमस्कार शिव को, एक लोटा जल चढ़ा के और वो शिव की आराधना करके घर में आके घंटा भजन में मंत्र। If someone disrespects his master, and that is how that devotee was born as a crow, and there is a story of Kak Bhushandi. और उसका उद्धार रामा अवतार में होता है। And he was only when Lord Rama came into
when he took the avatar and came there, he released him, gave him salvation from this curse. ये बात बाहर कैसे आ गई? तो एक बार गरुड़ को काकभूषणी ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये तो है कौवे के शरीर में और इतनी बड़ी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें कर रहा है। तो बाद में तो गरुड़ पूछते हैं महाराज आप तो कौवे के शरीर में हैं, आपने कब भजन ध्यान इतना सब तपस्या किया कि आपको इतना ज्ञान मिला? तो वो हंस के कहते हैं कि भाई ये मेरा ये शरीर का ज्ञान नहीं है, ये पिछले शरीर का ज्ञान है। So all this came to light when, as a crow, he was relating to Garuda, who is the vehicle of Lord Vishnu. So he was relating to Garuda and telling him about the inner path. And when he was explaining all of that to Garuda, Garuda wondered how a crow can know so much about the path within, and how is he so knowledgeable as a crow. So then that crow told him that this is not this learning of this life, it is the learning of my previous life when I was doing my meditation and I used to go within. And then I had been cursed to become a crow like this. So that is when all of this came to light. तो कहते हैं कि उस समय वो गरुड़ हाथ जोड़ के पूछते हैं कि महाराज आप पिछले जन्म के बारे में बताओ, तो ये कहानी है कि ऐसे ऐसे हो गया, इसलिए मैं कौवे के शरीर में आना पड़ा था। So when Garuda asked him why he is now in the form of the crow, that is when he related this story about how he was cursed and how he had become a crow. तज दो कुल की रीति खोल घूंघट को नाचो, तज दो कुल की रीति खोल घूंघट को नाचो, वेद पुराण मत काच काच ही काचो साचो। तो वही कहते हैं कि इस तरह से सारा पर्दा हटा के और जात कुल इज्जत भी को सब हटा के और सच्चे दिल से उस मालिक के याद में रात दिन रहना। तो कहते इस तरह से अगर आप जो है कि पहनावा पहन के नाचोगे चलोगे तो जरूर वो मालिक कहीं दूर नहीं अंदर बैठा है और जरूर पर्दा खोल देता है। So Paltu Sahib says that when you shed off your inhibitions of your caste, creed, your status and your society, and you cast all this away and fearlessly do the devotion of your Master and God Almighty, and dance and rejoice in that love and devotion of the Master, then the Master will also shower His grace and He will unveil Himself to you. तो कहते हैं इस तरह से आप सच्चे दिल से उस मालिक का जो सद्गुरु ने रास्ता बताया उस पर चलना, जो कि लग्न मुहूर्त और जो भी कुछ है वेद शास्त्र का आधार सब त्याग देना, क्योंकि सत्संगी को उससे कोई लेना देना नहीं। सत्संगी का लेखा जोखा जिस दिन से गुरु नाम देता है गुरु के दरबार में आ जाता है। तो जब धर्मराज के दरबार में नहीं तो देवी देवताओं से मतलब नहीं और शास्त्र पुराण से मतलब नहीं। So a devotee has to be fearless on this path of devotion, and he should cast aside any of his aspersions on what is auspicious, inauspicious, and what is the right time, and all of that. No other science of the celestials works on him, astrology and any other thing, because his account is now with the Sadguru, his account is with the Master, it is no longer with the Lord of Judgment. So none of these affect him, and he should not get swayed by all of these things and these practices, and fearlessly do his meditation. अगर आपका लेखा जोखा धर्मराज यमराज के दरबार में होता तो आपके ऊपर इन शास्त्रों का प्रभाव पड़ता है, वेद शास्त्र का भी प्रभाव पड़ता है। जब आपका लेखा जोखा वहाँ नहीं है तो आप उनसे क्या लेना देना है। तो आप किसी भी समय में कोई भी काम करो, मालिक का नाम सुमरन करते हुए करो, सब शुभ ही शुभ है। मालिक का नाम सुमरन बोल के कभी भी करो तो सब अशुभ है। तो कभी भी आप घर बना सकते हैं, कभी भी शादी कर सकते हैं, खाली मालिक का नाम सुमरन याद रहे। So if you are an initiate
then your account is with your Sadguru and not with the Lord of Judgment. Now, if you're not an initiate and for a worldly person, yes, all these things affect him because his account is with the Lord of Judgment and all of these other things affect him. But you have been initiated and you have to, and none of this affects you. तो कहते हैं कि जब से हम गुरु के पास जाते हैं तो सबका राजीनामा दे देना चाहिए एक तरफ से, गुरु को ही सब कुछ मानना चाहिए। तो हम जरूर गुरु की कृपा का हाथ हमारे सर पे आ जाएगा और हर जगह पे वो हमारी संभाल करेंगे। लेकिन हम सब पकड़ के रखने के कारण से गुरु की कृपा नहीं मिल पाती, तो हम किसी तरफ के नहीं होते। So when you go to your master, you have to give a resignation to everything else and all your other beliefs that you are holding on to. Now if we go to our master and continue with all our other beliefs, hold on to all our inhibitions, then you can neither belong to your master and not allow him to belong to you. So you have to cast aside all of this, resign from all of this and be one with your master. तो कहते मैंने तो जब भी बाबा जी का मिलाप नहीं हुआ था, सत्संग भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने वर्ली नाका में बाबा जी सोमनाथ महाराज का एक सत्संग सुना। उससे हमारे अंदर भरोसा हो गया ये सच्चा रास्ता है परमात्मा से मिलने का। और उसके पहले मैं 2 साल से दुर्गा का भक्त था, देवी की आराधना करता था और वो भी निष्ठा से, सोमवार उपवास रहता था और दुर्गा सप्तशती एक अध्याय पाठ करता था, सबको प्रसाद बांटता था बम्बई में। लेकिन जब मैं सत्संग सुना, एक ही सत्संग, बस मेरा आंख कान खुल गया और मैं जाके दुर्गा को नमस्कार किया, जबकि बाबा जी का दर्शन भी नहीं हुआ था। खाली सत्संग सुन के मैं दुर्गा को नमस्कार किया कि माता मेरा तेरा कर्ज पूरा हो गया, मुझे सत्संग मिल गया। और मैं सत्संग में जाने लगा, दुर्गा का पूजा छोड़ दिया। बड़ा फोटो मूर्ति रखा, फोटो था हमारे घर में ही। तो बाद में सत्संग पकड़ लिया, रात दिन सत्संग का ख्याल में रहने लगा। ऐसा रहने से सत्संग सुनना वही सारा दिन सोचना, सत्संग सुनना वही सोचना, ना किसी से बात ना किसी। 1.5 महीने में विरह पैदा हो गया, बैराग्य पैदा हो गया। एक दिन एक बरस जैसे बीतने लगा और मैं एक प्रेमी से पता लेके बेंगलोर भाग के आया, क्योंकि बाबा जी बेंगलोर में थे, और आया फिर पीछे गया भी नहीं। When I was at Worli, once I heard the satsang of Somnath Babaji. I had never seen him or never heard of him till then. And that one satsang which I sat and listened, I truly believe that that is the real path. That is the correct path to go back to God Almighty. And then I went home, and this was, I had not even seen Babaji and I had not even met him. So I went home, and before that, for 2 years, I was doing the devotion of Durga, and I had a very big picture of Durga Mata in my house also. I used to regularly do the puja of Durga. One day I used to keep fast every week for Durga, and I used to read the Durga Saptasati. उसका एक किताब था ऐसा। There is a book of Durga Saptasati it is called, and I used to read one chapter every day, and then I would distribute prasad also. So I used to pray and do the devotion of Durga with all my heart and all my conviction. But the day I heard that satsang, I went and I prayed to Durga, and I told her that from that day onwards, all my give and take with you is over, and I have got the right path, and with all respect and devotion, I stopped my puja of Durga from that point forward. And I used to only listen to satsangs. At that time, the satsangs, I used to keep listening to the satsang, and then I would internalize the satsang when I walked home from there. And so much so that within a month's time, the pangs of separation from the master were so strong that I could not live without going and meeting him. I could see him everywhere, and I wanted to meet him.
So I took the address from another devotee, and I left my job and I went to Bangalore to meet him, because every day was feeling like one year in the since I had not met him. तो इसीलिए कहते हैं कि अगर एक के ऊपर भरोसा करेंगे, एक के ऊपर पूरा विश्वास कर लेंगे, तो हमका जरूर कामयाबी होती है। हम सब तरफ पैर फैलाने से कोई काम नहीं होता है। So if we whatever we are believing, we should truly believe that and take one step towards that, and not we should not spread across in all our other beliefs and inhibitions. Then we should go with single-minded dedication on that path and not get swayed by any other thing. सुबह सुबह दो काटू पावकी अपने बेरी, सुबह सुबह दो काटू पावकी अपने बेरी, निस दिन रहो आनंद को का करिए तेरी। तो कहते हैं ये शुभ जो है ये पाँव की बेड़ी है, कहते हैं इसको अपने दिल से निकाल दो और हर रात दिन उस मालिक के याद में रहो, तुम्हारी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप रात दिन गुरु का दिया हुआ सुमरन और ध्यान में करते हुए दुनियावी कारोबार करेंगे, कोई भी शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ नीचे 6 चक्रों के हैं और गुरु का ये उस स्टाफ ऊपर का है, ऊपर जो मंडल है उसके बारे में गुरु हमें नाम दिया हुआ है, उसके सामने ये सब चीजें कुछ काम नहीं करते। देवी देवताओं का भी मंत्र तंत्र काम नहीं करता है। अगर कोई कितना भी सिर पट के आपका नुकसान करना चाहे देवी देवताओं के मंत्र से, तो आपके पास वो मंत्र पटकता भी नहीं, वो नाम के आगे वो मंत्र नहीं काम करता है। So Paltu Sahib says that you forget about all auspicious and inauspiciousness, and these are like shackles on your feet. So break those shackles and do your simran, do your devotion towards your master. And if you do that and you go about your worldly duties also with your simran and your devotion towards master, nothing in this universe can do any damage or cause you any harm, because the master and his teachings and his naam works from the seventh chakra upwards, and all the other mantras, tantras, gods, goddesses, everything is in the 6 chakras below. None of that can stand anything anything before the naam. So when you do your simran and when you do your devotion towards your master, even for any action that you take, then be fearless about it and nothing can harm you. तो इसीलिए कहते हैं कि एक आस एक भरोसा रखना चाहिए गुरु का, और दिल से सब निकाल के फेंक देना चाहिए, और जब हम उसी के ऊपर आधारित होके मान के चलेंगे तब कामयाबी जरूर हासिल होगी। So just have faith in the master, have that single-minded faith in the master, and take out all the other things that you have in your mind and in your thoughts, and then you will be able to get success on this path of devotion. पलटू सतगुरु चरण पर डारी देव सिर बार, पलटू सतगुरु चरण पर डारी देव सिर बार, तन मन लज्जा खोई के भक्ति करो निराधार। तो वही पलटू साहब लास्ट में क्या कहते हैं कि एक सदगुरु के चरण में जो है अपना सब कुछ डाल दो भार और उनकी मौज में रहो, वो जैसे रखते वैसे राजी। अपने प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख आते हैं, ये तो आप गुरु के पास जाओ तो भी आएंगे, नहीं जाओ तो भी आएंगे, क्योंकि प्रारब्ध के ऊपर शरीर है, उसको जीव को हिसाब चुकाना ही पड़ता है। तो कहते उसके लिए क्यों चिंता करना है, आप एक नाम की चिंता करते हुए दुनियादारी करो तो आपको सुख दुख का प्रभाव भी मन पे नहीं पड़ेगा।
आप दोनों में भी दोनों से मुक्त हो जाएंगे. So you should bow down to your Sadguru and forget about every other thing and only worry about Nam. And everything else he will take care of. He will help you even in the worldly ways. But we should understand that whatever we are going through in terms of our happiness or suffering is all a creation of our prarabdha karmas, and that is how this body has also been cast for us. So we will have to go through that happiness or suffering as it is laid out for us or as it is preordained for us. But we should have that single-minded faith, go about our duties of this world and only worry about now. We should not carry worries about any other thing. तो वही पंडित साहब लास्ट में ये बात बताते हैं कि सदगुरु चरण में सारा भार डाल दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उनकी याद में रहो, वो आपकी याद में रहेंगे. So he says towards the end of his Bani that you bow down to your master and at his feet you put all your burden and leave it there. You be single-mindedly in love and affection of your Sadguru, and he will also accordingly be showering his grace on you and he will be one with you. पलटू सतगुरु चरण पर डारी देहु सिर बार, पलटू सतगुरु चरण